फास्टिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें आपको कुछ टाइम के लिए कुछ नहीं खाना होता है। फास्टिंग का ड्यूरेशन 8 आवर्स, 12, 16 और 18 भी हो सकता है। बेसिकली जब आप फास्टिंग करते हैं तो इसका मेन मकसद वेट लूज करना होता है, जिसमें आपको कुछ टाइम के लिए खाना नहीं खाना होता है और फास्टिंग के दौरान हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ऐसी चीज़ का इंतखाब किया जाता है जिसमें कैलोरीज का इंटेक ना हो। ये आपको थोड़ा सा अजीब ज़रूर लगेगा, लेकिन हमारी बॉडी बेसिकली ऐसे डिज़ाइन की गई है कि हम कुछ टाइम के लिए फूड के बगैर रह सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि जब हम फास्टिंग करते हैं तो ये हमारी बॉडी पर किस तरह से रिएक्ट करती है और कौन कौन से बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारी बॉडी में सबसे पहले क्या चेंजेस आते हैं। तो जब आप फास्टिंग करना शुरू करते हैं, आपकी बॉडी सबसे पहले स्टोर्ड शुगर को एनर्जी के लिए यूज करने लग जाता है, जिसे ग्लाइकोजन कहते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही क्विक एनर्जी की तरह है जो हमारे मसल्स और लीवर में स्टोर्ड होती है। तो जब ये चीजें यूज हो जाती हैं तो हमारी बॉडी उन फैट्स की तरफ चली जाती है जो हमारी बॉडी में स्टोर हुआ होता है, ताकि एनर्जी को हासिल कर सके। इस प्रोसेस को कीटोसिस भी कहते हैं। सबसे पहले फास्टिंग का मकसद ही यही होता है कि बॉडी में स्टोर्ड फैट को यूटिलाइज किया जाए और बेनिफिट हासिल किया जा सके। तो फास्टिंग आपके सेल्स को क्लीन अप करता है। ये एक चीज को ट्रिगर करता है जिसे हम ऑटोफेजी भी कहते हैं। तो बेसिकली ये आपके सेल्स को क्लीन अप करता है और जो डैमेज पार्ट्स होते हैं उसको निकालता है और इन्हें रिसाइकल करता है ताकि वो नए सेल्स बना सके। इसके अलावा ये आपके इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। ये आपकी बॉडी को बैड जर्म्स और वायरस से लड़ने के लिए एक सुपर हीरो सूट देने जैसा है, क्योंकि ये आपकी बॉडी को बैड जर्म्स और वायरस से बचाता है और आपका इम्यून सिस्टम और ज्यादा एक्टिव और पावरफुल बन जाता है। तो ये आपकी ब्रेन की हेल्थ के लिए भी काफी बेनिफिशियल है, क्योंकि जब आप फास्टिंग करते हैं तो ये एक स्पेशल प्रोटीन को रिलीज करता है जिसे हम BDNF कहते हैं। ये ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये ब्रेन सेल्स को ग्रो करने में मदद करता है, रिपेयर करने में मदद करता है और स्ट्रेस को काफी अच्छे तरीके से हैंडल करता है। अब हम बात कर लेते हैं वेट और फैट की। तो जब हम बेसिकली फास्टिंग कर रहे हैं तो इसका मेन मकसद वेट को लूज करना और स्टोर्ड फैट को यूटिलाइज करने का होता है। तो फास्टिंग आपके वेट को कम करने में काफी मदद करता है, क्योंकि ये स्टोर्ड फैट को यूज करता है ताकि उससे एनर्जी हासिल करे। तो ये बहुत ही फायदेमंद साबित होता है अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं। अगर हम बात करें कि ये हमारी स्किन के लिए क्या बेनिफिट्स रखता है, क्या हमारी स्किन अच्छी हो जाती है, ग्लोई हो जाती है, तो इसका जवाब है यस। क्योंकि जब आप फास्टिंग करते हैं तो आप ज्यादा हाइड्रेटेड रहते हैं, जिससे वो ओवरऑल आपकी हेल्प करता है। ये आपके वेट लूज में मदद करता है। इसके अलावा ये आपकी स्किन के लिए फिर बहुत बेनिफिशियल साबित होता है। तो सबसे पहले अगर हम स्किन का बेनिफिट देखें तो ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है। फास्टिंग करने से आपकी स्किन पर जो इरिटेशन या रेडनेस हो रही होती है वो उसको खत्म करने में मदद करता है। तो ये इन्फ्लेमेशन को खत्म करके आपकी स्किन को एक टोन और फ्रेश फील करवाता है। इसके अलावा ये स्किन सेल्स को रीन्यू करने में मदद करता है ताकि वो रिपेयर खुद ही हो जाएं। और इसके अलावा ये आपकी एक्ने के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको भी खत्म करता है। तो जिन लोगों को एक्ने है या रैशेस वगैरह हो रहे हैं तो वो उसको कम करने में भी मदद करता है। इसके अलावा ये आपकी स्किन पर एक अलग सा ग्लो भी लाता है। अब सबसे हम इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि जब आप फास्टिंग कर रहे होते हैं तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा जो सबसे मेन पॉइंट है कि आपको हाइड्रेटेड रहना है। फास्टिंग के दौरान आप जितना ज़्यादा पानी पी सकते हैं उतना पिए। इससे आपकी स्किन भी काफ़ी ग्लो करेगी और वेट को कम करने में भी काफ़ी मदद मिलती है। लेकिन अगर फास्टिंग के दौरान आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है जिसकी वजह से आपको कभी गुस्सा भी आ सकता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है या बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, अनवेल महसूस कर रहे हैं, तो आपको फास्टिंग को उस वक्त छोड़ देना चाहिए। ये आपकी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा होगा।
अगर आप फास्टिंग करने में नए हैं तो आप शॉर्ट पीरियड से इसे स्टार्ट करें और फिर इसके बाद इसका टाइम को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा दें। लंबे फास्टिंग में जल्दी ना करें। तो बॉटम ऑफ द लाइन ये है कि फास्टिंग में जब आप जाते हैं तो आपको कुछ ड्यूरेशन के लिए कैलोरीज इनटेक नहीं करनी होती हैं। बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आपका इम्यून सिस्टम काफ़ी अच्छा हो जाता है, आपकी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बना देता है। इसके अलावा ये स्टोर्ड फैट्स को यूटिलाइज करता है और वेट लूज में मदद करता है और ब्रेन हेल्थ को भी काफ़ी अच्छा करता है। अल्लाह हाफ़िज़।